हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी इंसर्ट ग्रुप पे और एडिटिंग ग्रुप पे रहेगी। जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लेना। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ग्रुप है वो हमारा है इंसर्ट का। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका पिक्चर का फंक्शन होता है, यानी कि अगर आपने अपने वर्क के अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर वाले पे आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर 3 फंक्शन होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक ही ऑन मिलेगा, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला। आप पिक्चर वाले पे क्लिक करोगे और सिस्टम के अंदर से पिक उठाओगे। आप कोई भी 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वेट, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है। हाँ, ऑन हो गया। आप जैसे उस पर सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे ये फंक्शन आपका ऑन होगा। आपने सिस्टम के अंदर से किसी भी एक फाइल को उठाना है, यानी कि किसी भी एक पिक को उठाना है और ओपन करोगे तो वो ओपन होगी। अब इसके अंदर क्या होता है आपका, अगर आपने इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो तो कॉर्नर पे जैसे ही आप बटन को लेके, ये अभी मूव का है लेकिन जैसे ही कॉर्नर पे लेके जाओगे वो रीसाइज़ का दिखाई देगा। आपको प्रेस करके इस तरीके से मूव करोगे। अगर आपने साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया और पिक्चर के अंदर जाके देखोगे सारे फंक्शन आपको बंद मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको वो ऑन करने हैं तो दोबारा से आप उसी के अंदर क्लिक करोगे और आप जाओगे पिक्चर वाले फंक्शन पे और आपको एक फंक्शन जो आपका जो पहले स्टार्टिंग में बंद थे वो ऑन हो चुके। आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे, सिस्टम के अंदर से कोई भी उठाओगे जो भी स्क्रीनशॉट है, जैसे आपने ये उठा लिया, कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ था ये नोटपैड का। अगर आपने चेंज करना हो एक बार दोबारा उसी पिक को ले आओ, चेंज वाले फंक्शन पे क्लिक करोगे, आपको ये नहीं रखनी वही लेके आनी है, दोबारा ले आओ उसको। ठीक है। अगर आप चाहते हो इसके एक तो तरीका इसके साइज़ कम करने का ये वाला, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे जितना भी आपने साइज़ इसका कम या ज़्यादा करना है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप जैसे ही इसके ऊपर आपका क्लिक है, मतलब उसका बटन यानी कि सेलेक्ट है आपकी ये पिक, और पिक्चर के अंदर आप जाओगे एक रीसाइज़ का फंक्शन मिलेगा आपको। आप जैसे ही रीसाइज़ पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि कितनी हाइट और विड्थ आपने करनी है। मैं आपको बोल दूँ कि 50 तो मैंने हॉरिजॉन्टल में करना है और 50 ही मैंने वर्टिकल में करना है। ये फील कर देगा अपने आप। अगर मैं आपसे बोल दूँ 50 हॉरिजॉन्टल में और 60 वर्टिकल में हो, तो जैसे आप इस पे 50 फील कर रहे हो, वर्टिकल में अपने आप ही फील हो रहा है आपका। तो एक काम करना, लॉक वाले फंक्शन को एक बार बंद करके मैनुअली इस तरीके से लिखोगे जैसे आपने लिख दिया 60। अब जैसे ही ओके करोगे जो भी आपकी पिक होगी उसका साइज़ अपने आप ही कम होगा, या फिर आप रीसाइज़ करके भी इसके साइज़ को कम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने दोबारा से पिक लेके आनी है तो आप एंटर यूज़ करके बताओगे लोकेशन कहाँ पे आपने लेके आनी है। दोबारा से पिक्चर वाले फंक्शन पे जाओगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे और इस तरीके से उठा के आप कितनी बार भी ऐड कर सकते हो अगर आपने करना तो। इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद राइट बटन प्रेस करोगे, माउस का कट कर देना इसको भी। इस पर क्लिक, माउस का राइट बटन प्रेस करोगे और इसको करोगे आप कट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर पेंट ड्राइंग का। पेंट ड्राइंग मतलब कि आप चाहते हो कि ड्राइंग के अंदर आपने काम करके, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको विंडो करवाई थी उसके अंदर आप काम करके इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो इस फंक्शन का आप यूज़ करोगे। ड्राइंग ए पेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्टिंग वाली विंडो ये आपकी ओपन होगी। अब इसके अंदर पेज के साइज़ को एक बारी फुल कर लेना आप। इस तरीके से आप कोई भी वर्क करोगे इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्क कर लेना। अब ये वर्क करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फिल कर दो, पेज को फिल में जाके फिल। अब ये जो वर्क है मैं आपसे कह दूं कि अपने जो करंट की विंडो ओपन है वर्डपैड उसके अंदर लेके जाना है। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसको मिनिमाइज़ नहीं करोगे आप, इसको क्लोज़ करोगे आप। जैसे ही आप क्लोज़ करोगे तो जो भी आपका वर्क होगा, जो आपने उसके अंदर काम किया होगा, वो आपका वर्डपैड के अंदर शो होगा। साइज़ को कम कर लो एक बारी इस तरीके से। ठीक है। रखना है तो रखो, नहीं तो राइट क्लिक करोगे और इसको करोगे आप कट, वो आपका कट। नेक्स्ट फंक्शन होता है डेट और टाइम का। नोटपैड के अंदर तो आपकी शॉर्टकट कमांड काम करती है F5, लेकिन वर्डपैड के अंदर ऐसी कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपको जहाँ भी कर्सर है वहाँ पे डेट और टाइम लेके आना है। तो डेट और टाइम पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में जैसे कि आपने इसको इंसर्ट शॉर्ट में डेट लेके आने, शॉर्ट में लेके आ सकते हो। अगर आपने लॉन्ग में लेके आने हो तो आप लॉन्ग में भी शो कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए आप ये फंक्शन यूज करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट।
इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप अदर विंडो में काम करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अभी तक आपकी मैंने सिर्फ पेंट, नोटपैड वगैरह ही करवाया है, MS वर्ड, एक्सेल नहीं हुआ है। आप जैसे ही इसके अंदर क्लिक करोगे वो विंडो आपको सारी मिलेगी। आप एक काम करना, लास्ट में चले जाना, एक बार पेंट बुर्स के नाम से मिलेगा एक फंक्शन, ओके करोगे तो वही विंडो आपकी ओपन होगी। इसमें कुछ भी आप ऐड करके करंट वाली विंडो में शो कर सकते हो। इसको क्लोज कर देना। इस तरीके से आपका वर्क शो होगा। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल के अंदर काम करके आपने इंपोर्ट करना है वर्डपैड के अंदर, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक फंक्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। अभी तक ही करवाया नहीं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला फंक्शन, मैं करवाऊँगी आगे। इसमें कुछ भी आप वर्क करोगे और वर्क करने के बाद याद रखना इसको क्लोज़ ही करना। जैसे ही क्लोज़ करोगे तो एक्सेल का जो काम होगा वो आपका इसके अंदर इंपोर्ट होगा। यानी कि इतना याद रखो, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि जो अदर आपकी विंडो होती है उसके अंदर आप काम करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा ग्रुप है एडिटिंग का। एडिटिंग को एक बार डिलीट कर दो, जो भी आपने लिखा हुआ Ctrl+A से सिलेक्ट और डिलीट। अब लिखो इसके अंदर आप कुछ भी, एक बार स्मॉल में भी लिख दो एक बार, कहीं पे राम, कहीं पे श्याम, अपने अकॉर्डिंग लिख दो आप, ठीक है। अब लिखने के बाद मैं आपसे बोल दूं कि आपने इसके अंदर कुछ मैन्युअली फाइंड करना है, तो आप फाइंड कमांड पे क्लिक करोगे। Ctrl+F इसकी शॉर्टकट की होती है, नोटपैड में आपको बता दिया था। आप जैसे ही फाइंड पे क्लिक करोगे, अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आप साइड में ले आओ। लिखो इसके अंदर, जैसे आपने के लिख दिया, अब के को फाइंड करना चाहते हो। अब इसके अंदर दो फंक्शन मिलेंगे आपको, मैच वर्ड ओनली और एक आपका मैच केस का। इसका काम क्या होता है मैच केस का, कि अगर आपने स्मॉल के लिखा है और मैच केस लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैपिटल के नहीं देखना, लेकिन आपने भी देखा अपने वर्ड के अंदर कैपिटल के भी हैं और स्मॉल के भी है। तो मैच केस को बंद करोगे, उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट करोगे, जहाँ भी आपका के होगा अपने आप ही वो हाईलाइट करके आपको शो कर देगा। अगर आप इसके अंदर कंप्लीट पूरा वर्ड लिख देते, जैसे आपने लिख दिया राम और कंप्लीट वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हो, तो मैच वाले फंक्शन पे, वर्ड ओनली वाले पे क्लिक करोगे और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे, एक बार एक मिनट रुको आप, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे, जहाँ भी वो कंप्लीट आपका वर्ड होगा वो आपको शो कर देगा। ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैच केस वाले, कंप्लीट लिख दो आप, शो कर देगा ये आपको कि ये वर्ड आपका यहाँ पे। अगर आपने कोई कंप्लीट वर्ड फाइंड करना हो तो आप मैच वाले वोल नंबर ओनली पे क्लिक रखोगे, जैसे फाइंड नेक्स्ट करोगे शो कर देगा। जहाँ भी इसके अंदर एक ही आपका राम वो शो कर रहा है। इस डायलॉग बॉक्स को कर दो आप रिमूव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है रिप्लेस का। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि राम की जगह आपने सीता करना है, के की जगह आपने कुछ और लिखना है, तो आप रिप्लेस कमांड यूज़ करोगे। Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की होती है। अब जैसे ही क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। जैसे आपने पूरे वर्ड को चेंज करना है तो इस पर क्लिक रखोगे, राम की जगह आप चाहते हो कि आपने सीता करना है। एक बार फाइंड नेक्स्ट करोगे, कर्सर आपको दिखाई देगा, यानी कि वो हाईलाइट करके शो कर देगा। आप जैसे ही रिप्लेस करोगे सीता की जगह वो अपने आप ही चेंज कर देगा, ठीक है। ये होती है आपकी रिप्लेस कमांड। इसको करोगे कैंसिल। सेलेक्ट ऑल का मतलब पता ही आपको, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर आप Ctrl+A बटन जैसे ही प्रेस करोगे वो सिलेक्ट कर देगा और डिलीट की को आप कर दोगे प्रेस, वो डिलीट। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हमारी इंसर्ट पे और एडिटिंग पे थी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर व्यू टैब आपको करवा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।